अगर आप रोजाना ब्रह्मचर्य नाश करते हैं तो आपका इसमें कितना नुकसान होता है जानकर आप हैरान रह जाओगे। पहला, एक तो वीर्य पानी की तरह पतला हो जाएगा। दूसरा, आपका दिमाग कमजोर होने लगेगा, अधिक सोचने की शक्ति नहीं रहेगी। तीसरा, रोजाना ब्रह्मचर्य नाश से बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगेगा। चौथा, आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। पांचवा, कुछ भी खा लो शरीर को बिल्कुल नहीं लगेगा, शरीर दुबला पतला दिखने लगेगा। छठवां, शरीर की ताकत कम होने लगेगी। सातवां, लगातार वीर्य नाश से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आठवां, धीरे धीरे नेत्र दृष्टि को कमजोर करने लगेगा। ब्रह्मचर्य नाश से इतना नुकसान होता है कि बताना नहीं सकते। यह शब्द शायद आपको थोड़े अतिशयोक्ति भरे लगे, लेकिन जब आप इसको गहराई से समझेंगे तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे हम में से बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश केवल शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं होता, यह आपकी मानसिक स्थिति, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी के दिशा को प्रभावित करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक ऐसी गलती हो सकती है जिसका असर आप सालों तक महसूस करेंगे और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना जीवन में शक्ति, संतुलन और मानसिक शांति लाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके नष्ट होने से हमें कितना नुकसान हो सकता है? यह केवल कुछ अदृश्य ऊर्जा का नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गहरी कमजोरी का कारण बनता है जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हर दिन आप इस शक्तिशाली ऊर्जा को बर्बाद करते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पर क्या आप जानते हैं कि जब यह शक्ति चली जाती है तो इसके साथ आप अपनी कई क्षमताओं को भी खो बैठते हैं? यह एक ऐसा शौक होता है जो आपसे धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है और आपको एहसास तक नहीं होने देता। हम में से बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को केवल एक शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन इस पर जब यह नुकसान होता है तो यह केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह आपकी मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से आपकी मानसिक स्पष्टता और ध्यान की शक्ति भी खो जाती है। आपके विचारों में स्पष्टता की कमी होने लगती है, आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लगती है। यह मानसिक कमजोरी धीरे धीरे आपके आत्म संस्करण और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो किसी भी काम को पूरा करना, सफलता की ओर बढ़ना और जीवन में स्थिरता पाना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ मानसिक कमजोरी ही इस नाश का परिणाम है? नहीं, इसका असर आपकी शारीरिक स्थिति पर भी होता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से आपके शरीर की ऊर्जा कम होती है और इससे आपको थकान, कमजोरी और शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर में थकावट का एहसास हो, आपके शरीर में कोई उत्साह न हो और आप हर काम में आलस्य महसूस करें? यही है वह स्थिति जब आप अपनी जीवन शक्ति को खोने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में जो ऊर्जा बनी रहती है वही आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, आपको तरोताजा रखती है और दिन भर के कार्यों को करने के लिए आपको ताकत देती है। लेकिन जब यह ऊर्जा खत्म होती है तो आपकी शारीरिक क्षमता भी घटने लगती है। इस नाश के परिणाम केवल शारीरिक और मानसिक तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह आपके आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपनी अंतरात्मा को शांति और संतुलन देते हैं। यह आत्मिक शक्ति ही है जो आपको जीवन में दिशा देती है, जो आपको सही और गलत के बीच फर्क समझने की शक्ति देती है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ देते हैं और इसका नाश करते हैं तो आपकी आत्मिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। यह ऐसा होता है जैसे आपने अपनी आत्मा का एक हिस्सा ही खो दिया हो। आपकी आत्मा में जो शांति और संतुलन था वह सब समाप्त हो जाता है और आप अपनी अस्तित्व के उद्देश्य को खो देते हैं। यह आपको एक अंधेरे रास्ते पर धकेलता है जहां से वापसी कठिन होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से यह सब नुकसान क्यों होता है? यह केवल इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य के नाश से आपकी ऊर्जा की एक लहर से आपके अंदर से वह शक्ति चली जाती है जो आपको जीवन में हर चुनौती से निपटने के लिए चाहिए होती है। आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपका आंतरिक संतुलन और आपकी जीवन शक्ति इस ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब यह ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो आपके पास कोई आधार नहीं बचता और आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। यह न केवल शारीरिक कमजोरी को जन्म देता है बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुनौती को पार करने के बाद आपको कितने अद्भुत फायदे मिल सकते हैं? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है।
यह आपको न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह आपकी सोचने की शक्ति, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं, जहां आपको हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना होती है। जैसा कि हमने पहले देखा, ब्रह्मचर्य का नाश केवल शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से भी गहरे असर डालता है। अब सवाल यह उठता है कि इस चुनौती से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस नुकसान को सुधार सकें? क्या यह संभव है कि हम अपनी खोई हुई ऊर्जा और शक्ति को वापस पा सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें? उत्तर है हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की एक गहरी समझ और सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का पालन एक ऐसी यात्रा है जो केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें प्रगति की ओर ले जाती है। यह एक आंतरिक परिवर्तन का द्वार होता है जो हमारी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता है और हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। जब हम इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझते हैं और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं, तो हमें न केवल शारीरिक लाभ मिलते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है। चलिए पहले हम इस बात को समझते हैं कि इस प्रक्रिया को अपनाने से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी मानसिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। जब हम अपनी ऊर्जा को संभालते हैं तो हमारा मानसिक ध्यान और स्पष्टता बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने निर्णयों में अधिक सटीकता और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। यह मानसिक शक्ति न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत करती है, बल्कि यह आपके कार्यक्षेत्र, अध्ययन और अन्य जीवन क्षेत्रों में भी आपकी सफलता को बढ़ाती है। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर में ऊर्जा का भंडार बढ़ता है। जब आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को बचाते हैं तो आपका शरीर ताजगी और शक्ति से भर जाता है। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से अधिक सक्रिय हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक रूप से आपको सशक्त बनाती है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब शरीर में ऊर्जा का सही संतुलन होता है तो आप न केवल अपने काम को प्रभावी तरीके से करते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का भी समाधान बहुत आसानी से कर पाते हैं। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी आत्मिक स्थिति भी सुधरती है। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो आपकी आत्मा में शांति और संतुलन आता है। ब्रह्मचर्य के दौरान आप अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बनाए रखते हैं। यह स्थिरता आपको जीवन में दिशा देने का काम करती है और आपके भीतर एक आंतरिक संतुलन और शांति का एहसास होता है। आपकी सोच सकारात्मक और रचनात्मक बनती है और आप अपनी इच्छाओं और भटकावों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। यह आपको जीवन के कठिन समय में भी एक मजबूत और स्थिर इंसान बनाता है, जो किसी भी मुश्किल का सामना बिना डर के कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से संयमित रहते हैं, तो आपकी संकल्प शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यह शक्ति आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह संकल्प शक्ति आपके भीतर एक मजबूत इरादा पैदा करती है, जो आपको जीवन में हर बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस सब के लिए आपको एक सही मानसिकता की जरूरत है। यह मानसिकता आपको ब्रह्मचर्य को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन के अनिवार्य हिस्से के रूप में देखनी होगी। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य केवल एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर सशक्त बनाती है। जब आप इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से हमें कितने फायदे मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। क्या यह आसान है? क्या हम इसे अचानक से अपनी आदतों में शामिल कर सकते हैं? क्या यह परिवर्तन हमें तुरंत दिखाई देगा? इसका उत्तर यह है कि यह कोई रातों रात का बदलाव नहीं है। यह एक धीरे धीरे नियमित प्रक्रिया है जो समय के साथ आपको सही परिणाम देती है। आपको इसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। आपको अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है।
ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा और इसके लिए आपको आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह एक लंबी यात्रा होती है जिसमें आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके भीतर एक गहरी जागरूकता पैदा होगी जो आपको अपने लक्ष्यों और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगी। अंततः ब्रह्मचर्य का पालन करना न केवल आपकी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह आपके जीवन को एक नया अर्थ और दिशा भी देता है। यह आपको एक सशक्त इंसान बनाता है जो अपने जीवन में हर चुनौती को पार कर सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन में कितनी शक्ति और ऊर्जा आती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका नाश करना इतनी आसानी से किसी के लिए हो सकता है? क्या किसी भी इंसान को इस नुकसान का एहसास होता है जब वह ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है? क्या इसकी कोई चेतावनी होती है या यह नुकसान धीरे धीरे और बिना किसी संकेत के होता है? जवाब है हाँ, ब्रह्मचर्य का नाश धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके संकेत होते हैं। सबसे पहले जब ब्रह्मचर्य का पालन न करने की आदत बढ़ने लगती है तो शरीर में एक तरह की थकान महसूस होती है। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर पहले जैसा ताजगी से भरा नहीं है। आप खुद को शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से थका हुआ पाते हैं। दिन भर की गतिविधियों में वो ऊर्जा और उत्साह नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। यही वह समय होता है जब आपको एहसास होना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता, मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। जब ब्रह्मचर्य की साधना कम हो जाती है तो मानसिक उलझनें बढ़ने लगती हैं। आप अपने विचारों में खो जाते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल महसूस करते हैं। दिमाग में लगातार विचलन होते हैं और आप किसी भी काम में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाते। आपकी सोच अस्थिर हो जाती है और आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है। इस समय आपको यह महसूस होता है कि आपकी सोच में एक तरह का शून्यता आ गई है। लेकिन सबसे खतरनाक असर जो ब्रह्मचर्य के नाश से होता है वह है आत्मिक शांति का ह्रास। जब आप इस रास्ते से भटकते हैं तो आपके भीतर एक प्रकार की उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक गहरी बेचैनी आपको घेरे रहती है। आप अपने आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते और आपको एक खोखलापन सा महसूस होने लगता है। आपको लगता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं खो गया है और आप असंतुष्ट रहते हैं। आपका आत्मिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और आपको जीवन में दिशा नहीं मिलती। यह स्थिति किसी व्यक्ति को न केवल अंदर से कमजोर करती है, बल्कि वह बाहरी रूप से भी अपनी ताकत खोने लगता है। फिर हम बात करते हैं उस अत्यधिक नुकसान के बारे में जो ब्रह्मचर्य के नाश से होता है। इसका पहला बड़ा असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करते तो आप उन मानसिक और शारीरिक प्रयासों से बाहर हो जाते हैं जो आपके जीवन में गहरी संतुष्टि और खुशी ला सकते थे। आप रिश्तों में भी नकारात्मकता देख सकते हैं। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को खो देते हैं तो आपके आसपास के लोग भी इसे महसूस करते हैं। रिश्तों में तनाव बढ़ता है और कभी-कभी आप अपने करीबियों से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य के नाश का असर आपके पेशेवर जीवन पर भी पड़ता है। जब आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता है तो आप अपने काम में उतने उत्पादक नहीं रहते। आपके विचार विचलित होते हैं और आप हर काम में सुस्ती महसूस करते हैं। आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है और आप नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं। इससे आपकी कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है और समय के साथ आपके जीवन में सफलता की संभावना घटने लगती है। यह स्थिति न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। आपका आत्मविश्वास टूटता है और आप अपने जीवन के उद्देश्य को खोने लगते हैं। आप यह सोचने लगते हैं कि शायद आप किसी और रास्ते पर चलने वाले हैं, लेकिन जब तक आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करते, आप कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। यह सच्चाई है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको अपनी शक्ति और दिशा का एहसास होता है, और जब आप इस नियम से दूर होते हैं तो आप खुद को एक खोई हुई स्थिति में पाते हैं। लेकिन इस नाश के बावजूद एक आशा की किरण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ खो दिया है। यह आपके लिए एक चेतावनी है कि आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि जो नुकसान हुआ है वह स्थायी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी स्थिति को फिर से बदल सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आपको केवल इस बात का एहसास करना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक लाभ भी देता है। जब आप फिर से इस जीवन शैली को अपनाते हैं
तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धीरे धीरे आप खुद को पहले जैसा महसूस करना शुरू करते हैं। आपकी मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है और आप पहले से ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं। अंततः ब्रह्मचर्य का पालन एक ऐसा मार्ग है जो आपको जीवन में उच्चतम लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको हर पहलू में समृद्ध बनाता है। जब आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक नियम है जिसे केवल संत महात्मा ही निभा सकते हैं, लेकिन सच यह है कि यह एक जीवन शैली है, एक ऐसी शक्ति जो आम इंसान को भी असाधारण बना सकती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई आग जलने लगी है, एक ऐसा आत्मबल जो दुनिया की किसी भी चुनौती के सामने आपको अडिग खड़ा कर देता है। लेकिन इसका नाश वो धीमे जहर की तरह होता है। पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी आप महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हफ्तों और महीनों बाद जब आप अपनी हालत पर नजर डालते हैं तब समझ आता है कि आप क्या खो बैठे। नींद सही नहीं होती, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, शरीर में थकान भर जाती है, आत्मविश्वास टूट जाता है, चेहरे से तेज गायब हो जाता है और सबसे बुरा, आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी सब धुंधली हो जाती है। आप सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, मैं खुद को किस रास्ते पर ले जा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि जब सब कुछ बिगड़ गया हो तब क्या किया जाए। सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। खुद को साफ साफ कहिए, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं उसे सुधार सकता हूं। यहीं से शुरुआत होती है। अगर आप एक दिन भी पूरी ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसी दिन आपको अंतर महसूस होने लगता है, और अगर आपने इसे हफ्तों महीनों तक निभाया तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों आपका साथ देने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की आंखों में चमक होती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी वाणी में वजन होता है। वह जो सोचता है वही करता है। वह न सिर्फ अपने जीवन को संभाल लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। पर ध्यान रहे, ये रास्ता आसान नहीं है। बीच बीच में हार मानने का मन करेगा, पुरानी आदतें आपको खींचने की कोशिश करेंगी, मन बहलाने के बहाने आएंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया या अवांछनीय कल्पनाएं। लेकिन उसी वक्त आपको ठहर कर खुद से एक सवाल करना है, क्या मैं फिर से उस अंधेरे में जाना चाहता हूं जहां से अभी अभी निकला हूं? हर बार जब आप खुद को रोकते हैं तो आप और भी मजबूत हो जाते हैं। हर दिन जब आप अपने वासनात्मक विचारों पर विजय पाते हैं तब आपके भीतर की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। आप कम बोलते हैं पर गहरा बोलते हैं, आप कम दिखते हैं पर असरदार दिखते हैं। और जब आप इस ब्रह्मचर्य यात्रा को पूरे समर्पण से निभाते हैं तो नतीजे ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आप सिर्फ खुद को नहीं बदलते बल्कि अपने पूरे भविष्य को बदल देते हैं। अब ये आपके हाथ में है। क्या आप फिर से वहीं जाना चाहेंगे जहां आपका आत्मबल खो चुका था, या फिर आप खुद को उस राह पर डालना चाहेंगे जहां से लौटकर कोई पीछे नहीं देखता? याद रखो, जो अपने वीर्य को बचाता है वही दुनिया पर राज करता है। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक आदत है, लेकिन यह आदत नहीं, यह एक नशा है। एक ऐसा नशा जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, एक ऐसा नशा जो तुम्हारी ताकत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को चूस रहा है। तुम हर बार जब इस गलती को दोहराते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हो। ये एक मीठा जहर है जिसे तुम मजा समझकर पीते जा रहे हो, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना रहा है। ये तुम्हारे शरीर से ताकत को खींच रहा है, ये तुम्हारे मन से शांति को छीन रहा है, ये तुम्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होता। हस्त मैथुन की लत क्यों लगती है? तुम सोचते हो कि यह एक सामान्य चीज है, लेकिन सच ये है कि यह लत तुम्हारे दिमाग को जकड़ लेती है। जब तुम किसी अश्लील चीज को देखते हो तो तुम्हारा दिमाग एक केमिकल छोड़ता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो नशे, शराब और जुए जैसी बुरी आदतों में निकलता है। हर बार जब तुम हस्तमैथुन करते हो तुम्हारा दिमाग इस नकली सुख का आदी बनता जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि यह तुम्हारी जरूरत है, जबकि हकीकत में यह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना रहा है। तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति घट रही है, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यह कोई आम आदत नहीं है, यह एक धीमा जहर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। क्या यह सच्चा सुख है या फिर क्षणिक मजा?
तुम सोचते हो कि हस्त मैथुन करने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा, लेकिन यह सुकून नहीं, यह सिर्फ कुछ पलों की झूठी राहत है। यह वही एहसास है जो किसी को नशे के बाद महसूस होता है। कुछ पलों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद पछतावा, कमजोरी और घेर लेती है। यह आदत तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, तुम्हारे आत्मविश्वास को चुरा रही है, तुम्हारे शरीर की ताकत को नष्ट कर रही है। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रही है और तुम्हारे दिमाग को एक ऐसे जाल में फंसा रही है जहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या तुम सच में इस नकली सुख के पीछे अपने असली जीवन को दांव पर लगाना चाहते हो? इसका असर तुम्हारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है? जब तुम बार बार इस जाल में फंसते हो तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ने लगता है। तुम खुद को कमजोर, सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगते हो। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं, तुम्हारी त्वचा की चमक खत्म होने लगती है और तुम अंदर से हमेशा खाली महसूस करने लगते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, तुम लोगों से नजरें मिलाने में हिचकिचाने लगते हो, तुम्हें खुद को लेकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई या काम पर नहीं लगता और धीरे धीरे तुम अपने ही सपनों से दूर होने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी यौन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदत धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की नसों को कमजोर बना देती है। तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है और भविष्य में जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब यह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। सबसे खतरनाक चीज यह है कि यह आदत तुम्हें अपने ही जीवन का गुलाम बना देती है। तुम्हें बार बार इसकी तलब लगने लगती है और तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग इस पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है और तुम अपने ही जीवन का कंट्रोल खोने लगते हो। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। अगर तुम इस जाल से निकलना चाहते हो तो तुम्हें आज और अभी फैसला लेना होगा। यह कोई आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर तुम मजबूत इरादे से आगे बढ़ोगे तो तुम खुद को इस बुरी आदत से आजाद कर सकते हो। अपने मोबाइल से अश्लील कंटेंट को हमेशा के लिए हटा दो। तुम्हें इसे देखने की आदत है, इसीलिए इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम इसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दो। खुद को बिजी रखो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। जब तुम्हारा शरीर थका रहेगा तो तुम्हारे पास इन फालतू चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा। अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। जब भी तुम्हें यह करने का मन हो तुरंत किसी और चीज में ध्यान लगाओ, किताब पढ़ो, दोस्तों से बात करो या कोई नया काम शुरू करो। अपने सोने के पैटर्न को सही करो। देर रात मोबाइल चलाने की आदत छोड़ दो। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालो। खुद से वादा करो कि तुम इस आदत को छोड़ दोगे। तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि इसे बेहतर बनाओगे। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उस ऊर्जा का क्या करें? क्या इस शक्ति को बस दबा देना है? क्या इसे अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते तो यह आपको अंदर से खा जाएगी। यह ऊर्जा या तो आपको महान बना सकती है या फिर आपको बर्बाद कर सकती है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। अगर इस ऊर्जा को ऊपर की ओर नहीं उठाया गया तो यह आपको बेचैन कर सकती है। महापुरुषों का कहना है, जब वीर्य ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है तो यह बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और दिव्यता में बदल जाती है। प्राणायाम करें सुबह और शाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करें। इससे ऊर्जा निचले चक्रों से उठकर मस्तिष्क की ओर जाने लगेगी। सिर और रीढ़ सीधी रखें। जब भी बैठे तो कमर झुकाकर मत बैठें। सीधे बैठने से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय या राम राम का जाप करने से मन स्थिर होता है और ऊर्जा का सही उपयोग होता है। अगर आप ऊर्जा को ऊपर उठाने का रहस्य समझ गए तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। अब सवाल आता है, इस ऊर्जा को कहां लगाएं? अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो मन बार बार आपका बहक जाएगा। ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के 3 तरीके। शरीर को मजबूत बनाएं। व्यायाम और योग। रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। दौड़े, वेटलिफ्टिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। इससे शरीर में जोश और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कौशल सीखें, स्किल डेवलपमेंट। कोई नई भाषा सीखें, कोई नया बिजनेस शुरू करें। अपने करियर में एक्सपर्ट बने, कला और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में लगाएं। संगीत, पेंटिंग, लेखन, जो भी आपका जुनून हो उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। जितना ज्यादा आप अपने टैलेंट को निखारोगे उतना ही आपका मन ब्रह्मचर्य में स्थिर रहेगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं। महान लोगों ने हमेशा कहा है, जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य अटूट होता है वह जो भी चाहता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। कैसे करें? गहरी ध्यान साधना करें,
रोज सुबह 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान में सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को शांत करें। एक दिव्य लक्ष्य बनाएं। सिर्फ पैसे या सुख सुविधाओं का लक्ष्य मत बनाइए। अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें। महान लोगों की संगति में रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, आध्यात्मिक किताबें पढ़े, अच्छे विचारों को सुने। जब आपकी ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाएगी, तब आपका आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है और ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाना है। लेकिन अब आप सबसे कठिन मोड़ पर खड़े हैं। इच्छा की आग ये वही परीक्षा है जिससे हर ब्रह्मचारी को गुजरना पड़ता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का संकल्प ले, लेकिन कुछ ही दिनों में इच्छाओं की आग उन्हें जला देती है और वे हार मान लेते हैं। मन बार बार उन्हें उकता है, अब बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, थोड़ा तो मजा ले लो, कौन देख रहा है। और इसी जाल में फंसकर लोग अपने सबसे बड़े लक्ष्य को खो देते हैं। लेकिन आप अलग हों। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जीवन में कोई भी चीज आपको हरा नहीं पाएगी। सबसे पहले समझते हैं इच्छा आती क्यों है। आपका मन एक मशीन की तरह काम करता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वही मन में आदत बन जाती है। अगर आपने पहले बार बार गलत चीजें देखी हैं, गलत संगति में रहे हैं या अपना समय गलत कामों में बिताया है, तो मन उसी की आदत बना लेता है। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह आदत आपको तोड़ने की कोशिश करती है। यही इच्छा की आग है। याद रखें, मन कोई मालिक नहीं, बस एक नौकर है। अगर आप इसे काबू में कर लें तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इच्छाओं को कमजोर करने के 3 महाशक्ति नियम। अब सवाल यह है, इच्छाओं से बचने का तरीका क्या है? इन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म करें? एक नियम, गलत संगति से बचो। संगत ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसी संगति होगी वैसा ही आपका मन बनेगा। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो गलत बातें करते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं या गलत आदतों में लिप्त हैं, तो आपको भी वही करने का मन करेगा। क्या करें? अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट देखना तुरंत बंद करें। धार्मिक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। 2 नियम, ध्यान और प्राणायाम से इच्छाओं को जलाओ। इच्छा एक मानसिक ऊर्जा है। अगर इसे दबाओगे तो यह और ज्यादा जोर से फूटेगी, लेकिन अगर इसे ध्यान और प्राणायाम से ऊपर उठाओगे तो यह दिव्य शक्ति में बदल जाएगी। कैसे करें? रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करें, ओम का जाप करें। इससे मन तुरंत शांत हो जाएगा। 3 नियम, खुद को व्यस्त रखो, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या आपने गौर किया है, जब आप खाली बैठे होते हैं तभी मन में इच्छाएं आती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में व्यस्त हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं या कोई महान कार्य कर रहे हैं, तो मन के पास बेकार की इच्छाएं लाने का समय ही नहीं रहेगा। क्या करें? हर दिन का टाइम टेबल बनाएं। हर समय किसी ना किसी लक्ष्य पर ध्यान दें। 1 मिनट भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। 3 इच्छा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदले? अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह इच्छा इतनी शक्तिशाली है तो क्या इसे खत्म करना ही एकमात्र तरीका है? नहीं, इसी इच्छा को आप एक जबरदस्त शक्ति में बदल सकते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, महान योगी स्वामी विवेकानंद और अर्जुन जैसे योद्धा, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी इच्छाओं को एक महान ऊर्जा में बदल दिया था। कैसे करें? इच्छा को अपने जीवन के महान लक्ष्य की ओर मोड़े। जब भी कोई इच्छा आए, तुरंत अपने लक्ष्य के बारे में सोचे। खुद से कहे, मैं इस इच्छा को अपनी सफलता में बदलूंगा। इच्छा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलें। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी के चरित्र को पढ़े, उनकी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले। इच्छा को मेहनत में बदले। अगर आपको कोई इच्छा आ रही है तो तुरंत कुछ ऐसा काम करें जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। दौड़े, योग करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। याद रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है और इच्छाओं की आग को कैसे नियंत्रित करें। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो इसका असर हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर कैसे दिखेगा? क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग किसी चुंबक की तरह होते हैं। उनके अंदर एक अलग ही आकर्षण आ जाता है। उनकी आंखों में तेज होता है, आवाज में दम होता है, और जब वे किसी से बात करते हैं तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। असली आत्मविश्वास क्या होता है? क्या अच्छी ड्रेस पहनने से? क्या सिर्फ अच्छी बॉडी बना लेने से? नहीं, असली आत्मविश्वास अंदर की ऊर्जा से आता है।
आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग साधारण कपड़े पहनकर भी इतने प्रभावशाली लगते हैं कि लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी आत्मविश्वासहीन दिखते हैं। अंतर क्या है? अंतर है ऊर्जा का स्तर। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर ऊर्जा ठहर जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वासी हो जाती है, उसकी सोच तेज हो जाती है और उसकी आवाज में वजन आ जाता है। कैसे? जब आप वीर्य को बचाते हैं तो यह ऊर्जा सीधा आपके दिमाग और आत्मा में जमा होती है। यही ऊर्जा आत्मविश्वास बनकर आपके व्यक्तित्व में झलकने लगती है। इसलिए ब्रह्मचारी लोग किसी भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं? वह कुछ अलग लगते हैं। उनके अंदर एक चमक होती है, एक अद्भुत आत्मविश्वास। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, आपकी आंखें तेजस्वी हो जाती हैं, आपका चेहरा चमकने लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत हो जाती है, आप में गहराई आ जाती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपको एक लीडर की तरह देखते हैं। यही वजह है कि बड़े संतों, महापुरुषों और महान नेताओं के व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य के 3 शक्तिशाली नियम। अब सवाल आता है, कैसे ब्रह्मचर्य के जरिए अपना आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ाए? इसके लिए आपको 3 महाशक्ति नियम अपनाने होंगे। शक्ति नियम: आंखों का तेज बढ़ाओ। आंखें आत्मा का आईना होती हैं। अगर आपकी आंखों में चमक है तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। आंखों की चमक ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। गाय का घी और हरी सब्जियां खाएं। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सुबह ठंडे पानी से आंखें धोएं। महाशक्ति नियम: आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज अपनाओ। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आत्मविश्वास लोग कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं और कैसे बोलते हैं? वे हमेशा छाती तान कर चलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, धीरे और वजनदार आवाज में बोलते हैं। क्या करें? झुककर मत चलो, हमेशा सीधे खड़े रहो, तेजी से बात मत करो, अपनी आवाज को स्थिर और गहरी रखो। जब किसी से मिलो तो आंखों में आंखें डालकर बात करो। 3 महाशक्ति नियम: दिमाग को ताकतवर बनाओ। ब्रह्मचर्य से दिमाग में तेज आ जाता है, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह ऊर्जा बेकार चली जाएगी। क्या करें? प्रतिदिन ध्यान मेडिटेशन करें, बुद्धिमान लोगों की संगति में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, भगवद गीता, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद की किताबें। हर दिन कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करें। अगर आपने इन 3 नियमों को अपना लिया तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। अब तक आप समझ गए कि ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते कि इतिहास के कई महान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके ही दुनिया में नाम कमा सके? स्वामी विवेकानंद, उनकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि लोग एक नजर में प्रभावित हो जाते थे। भगवान हनुमान, उनका वीर्य इतना शक्तिशाली था कि वे देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बन गए थे। महात्मा गांधी, उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपने जीवन को अनुशासित किया और पूरे देश को आजादी दिलाने का आत्मविश्वास पाया। आप भी यह शक्ति पा सकते हैं। अगर आपने 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में तेज आवाज में दम और व्यक्तित्व में करिश्मा आ गया है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास और आकर्षण कैसे बढ़ता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है: इच्छा शक्ति और स्टैमिना। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी हंसते हंसते पार कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ी मेहनत करने के बाद थक जाते हैं और कुछ घंटों तक बिना रुके काम करते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर है उनकी इच्छा शक्ति और स्टैमिना में। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कौन हैं? वे लोग जो अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लगे रहते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन सवाल यह है, यह इच्छा शक्ति आती कहां से है? उत्तर सीधा है, ब्रह्मचर्य से। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका मन शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हो जाता है। उसे छोटी छोटी चीजों से ध्यान नहीं भटकता, उसकी एकाग्रता मजबूत हो जाती है और वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं? ब्रह्मचर्य के 3 नियम। अब सवाल आता है, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं? इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण नियम अपनाने होंगे। एक महाशक्ति नियम: खुद से संकल्प लीजिए और उस पर डटे रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो आपको संकल्प की शक्ति को समझना होगा। कैसे करें?
रोज सुबह उठकर अपने संकल्प को दोहराएं। मैं अटूट इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हूं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जैसे 7 दिन बिना सोशल मीडिया, 10 दिन बिना किसी बुरी आदत के। अगर मन डगमगाए तो गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य को याद करें। 2 महाशक्ति नियम ब्रह्मचर्य के अभ्यास से अपनी मानसिक ताकत बढ़ाएं। जब आप वीर्य रक्षा करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे आपका दिमाग स्थिर रहता है और किसी भी चीज को पाने के लिए आपका संकल्प मजबूत हो जाता है। क्या करें? रोजाना ध्यान मेडिटेशन करें। अपने मन को काबू में रखने की प्रैक्टिस करें। जब भी मन विचलित हो उसे तुरंत कंट्रोल करें। अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें। देर रात तक जागना, मोबाइल पर फालतू समय बर्बाद करना बंद करें। तीसरी महाशक्ति नियम, मेहनत करने की आदत डालें। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोज कुछ ऐसा करें जो कठिन हो। कैसे करें? रोज सुबह जल्दी उठे और कसरत करें, चाहे मन करें या ना करें। हर दिन एक नई चीज सीखें। अपने दिमाग को चुनौती दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल चीजें करने की आदत डालें। अगर आप इन 3 नियमों को अपनाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप दुनिया की कोई भी मुश्किल झेल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग घंटों तक बिना थके काम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर शारीरिक और मानसिक स्टेमिना होता है। ब्रह्मचर्य से स्टेमिना कैसे बढ़ता है? जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो आपका शरीर मजबूत होने लगता है। आप जल्दी थकते नहीं, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है और आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य के 3 सुनहरे नियम। अब सवाल है, ब्रह्मचर्य से स्टेमिना को कैसे बढ़ाएं? शरीर को मजबूत करें, नियमित व्यायाम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहे तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। क्या करें? रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करें। रनिंग, योग, स्ट्रेचिंग, सही खान पान रखें। ताजा फल, दूध, घी, हरी सब्जियां खाएं। रात में जल्दी सोए और 7 से 8 घंटे की नींद लें। दूसरा, मानसिक स्टेमिना बढ़ाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ खर्च कर देते हैं तो अगले दिन आलस और सुस्ती महसूस होती है, क्योंकि आपका मानसिक और शारीरिक स्टेमिना कम हो जाता है। अगर आप इस स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। 3 अनुशासन को अपनी ताकत बनाएं। स्टेमिना सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, बल्कि आपकी आदतों से भी आता है। अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आपका स्टेमिना खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्या करें? रोज सुबह एक निश्चित समय पर उठे। खाने पीने और सोने का एक नियम बनाएं। फालतू चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी का भाग्य हमेशा अच्छा होता है और किसी का बुरा? कुछ लोग जो भी काम करते हैं वह सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत के बावजूद असफल ही रह जाते हैं। क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज होती है, या फिर हम खुद अपने भाग्य के निर्माता होते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो भाग्य की वजह से होता है। अगर सफलता मिली तो कहते हैं मेरे नसीब में था। अगर असफल हुए तो कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपका भाग्य आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है।